आप सबको नारद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व संवाद केंद्र मध्य प्रदेश के माध्यम से हम लोग प्रतिवर्ष नारद जयंती का एक ऐसा ही आज की तरह का ही एक रुचिकर कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित करते हैं, जिसमें पहले एक व्याख्यान होता है और उसके बाद में एक सम्मान समारोह होता है। इस बार का व्याख्यान आप लोगों ने सुना, विवेक अग्निहोत्री जी ने बहुत रुचिकर व्याख्यान दिया। आप सब लोगों की उसमें चैट बॉक्स के माध्यम से सहभागिता भी बहुत रही। अब उसी कड़ी में हम लोग सम्मान के कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम लोग पत्रकारों को सम्मानित करते हैं, जिसके लिए समस्त पत्रकारों से समस्त समाचार पत्रों से हम प्रविष्टियां आमंत्रित करते हैं। उन प्रविष्टियों के आकलन के लिए एक निर्णायक मंडल का गठन करते हैं। उस निर्णायक मंडल के माध्यम से दो श्रेणियों में हम लोग सम्मान का एक उसका नाम रखते हैं जीवन सार्थक सम्मान, सार्थक जीवन सम्मान। तो देवर्षि नारद सार्थक जीवन सम्मान 2020, और जो दूसरा पुरस्कार रहता है उसका नाम सकारात्मक रिपोर्टिंग के ऊपर रखा है। तो देवर्षि नारद सकारात्मक रिपोर्टिंग पुरस्कार 2020। इसमें से सकारात्मक रिपोर्टिंग के लिए जो पुरस्कार रखा गया है, उसमें जो पुरस्कृत प्रविष्टियां हैं उसकी घोषणा करने का दायित्व आज मुझे दिया गया। इसमें 3 प्रविष्टियां हैं जो कि पुरस्कृत हुई हैं। उसमें से पहला नाम मैं देख रहा हूं, राहुल शर्मा जी का लिखा है। राहुल शर्मा जी जो है वो हरिभूमि के रिपोर्टर हैं और 2008 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इसके पूर्व वो पत्रिका में और भास्कर में काम कर चुके हैं और उनका अध्ययन जो है वो भी, उनका जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो काफी रुचिकर है। बीकॉम और बीएससी दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स में किया उन्होंने, और ये दोनों नर्मदापुरम के एक शासकीय महाविद्यालय से उन्होंने किया है। राहुल जी, आपको इसके लिए बहुत सारी बधाई। और जो दूसरा नाम है इसके लिए वो है सुश्री अंजलि राय जी का, जो कि अभी नवदुनिया में कार्यरत है। अंजलि जी ने साइंस जर्नलिज्म में डिप्लोमा कोर्स किया है और इसके पहले वो रायपुर हरिभूमि और रायपुर पत्रिका में कार्यरत रही हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 2007 से ये भी सक्रिय है। अंजलि जी को भी बहुत सारी बधाई, बहुत शुभकामनाएं। तीसरी, जो इसमें कोई क्रमशः नहीं है कि 1 2 3, ये तीनों बराबरी की ही हैं। तो श्रीकांत त्रिपाठी जी जो है, जो आजकल दैनिक भास्कर के सागर संस्करण में सीनियर रिपोर्टर के पद पर कार्यरत हैं। 2010 से ये पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और इन्होंने संचार और पत्रकारिता में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है और इसके पहले डीबी स्टार और दैनिक दबंग दुनिया जैसी संस्थाओं में कार्य कर चुके हैं। हम इन तीनों ही पत्रकारों को विश्व संवाद केंद्र की ओर से बहुत बधाई देते हैं और हमारी उनके आगे के कार्य के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब मैं अपने निर्णायक मंडल के सम्मानित साथी श्रीमान रमेश शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो देवर्षि नारद सार्थक जीवन सम्मान 2020 की घोषणा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका हृदय से स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि विश्व संवाद केंद्र का जो मध्य प्रदेश इकाई है, जो प्रतिवर्ष नारद जयंती के अवसर पर नारद जी जैसे जीवन जीने वाले एक श्रेष्ठ पत्रकार को सम्मानित करता है। जैसा कि नारद जी का जीवन था, नारद जी सर्व स्वीकार्य व्यक्ति थे। उनको सुर भी स्वीकारते थे, असुर भी स्वीकारते थे, देव भी स्वीकारते थे, दानव भी स्वीकारते थे, मानव भी स्वीकारते थे और नाग किन्नर सब स्वीकारते थे। और एक फक्कड़ जीवन था। नारद जी का जीवन जो रहा है वो सकारात्मक संदेश देना, मानव मानवीय मूल्यों की स्थापना और सृष्टि कैसे दीर्घजीवी बने, इन सब चीज़ों के लिए नारद जी काम करते थे। बिल्कुल इसी विधा पर जो काम करते हैं हमारे इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रकाश हिंदुस्तानी जी। ऐसी कोई विधा नहीं है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया है, उन्होंने प्रिंट मीडिया में काम किया है और जो आजकल की वेब मीडिया और सोशल मीडिया कहते हैं वो उसमें निपुण हैं। वो देश में पहली PhD उन्होंने वेब मीडिया में प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने ली है और वो जो उन्होंने हिंदुस्तान का सबसे पहला जो ब्लॉगर तैयार किया था वेब दुनिया का, वो उसके संस्थापकों में से एक हैं। और राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए क्या अच्छा हो सकता है उसका तार्किक वर्णन उनके लेखों में भी मिलता है, उनके पोर्टल पर भी मिलता है और उनके संदेशों में भी मिलता है। उनको अनेक पुरस्कार देश में मिल चुके हैं। मैं प्रकाश हिंदुस्तानी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और उनका चयन करने के लिए विश्व संवाद केंद्र का आभार।
फिर से एक बार विश्व संवाद केंद्र की ओर से आप लोगों का बहुत आभार। आप लोगों ने हमारे कार्यक्रम के पूर्वार्ध में विवेक अग्निहोत्री जी के व्याख्यान में जो प्रतिभाग किया उसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।